नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को लेकर ब्रिक्स की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। इस बैठक में ब्रिक्स देशों ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया। बता दें कि ब्रिक्स देशों की इस अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं हुए थे। उनके बदले विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक का हिस्सा थे। इस दौरान जयशंकर ने कहा कि जंग की वजह से गाजा में नागरिकों को लगातार मानवीय पीड़ा हो रही है। हम चाहते हैं कि गाजा में अधिक से अधिक मानवीय सहायता और राहत सामग्री पहुंचे। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। देखिए, मुझे तो ये कहते हुए जरा सा भी शक नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी दुनिया में अभी सबसे टॉप क्लास। ब्रिक्स एक इंपॉर्टेंट राष्ट्र समूह है। इसमें रूस है, इसमें चीन है, इंडिया है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, बड़े बड़े देश इसके अंदर है। और अचानक से इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई गाजा के ऊपर। अब शी जिनपिंग आए मीटिंग में, मोदी साहब ने बदला लिया। कैसा बदला? विदेश मंत्री को भेज दिया। G20 हिंदुस्तान में हुआ तो शी जिनपिंग नहीं आए थे, तब वो नहीं आए थे तो कहा भाई हम नहीं आएंगे। डिप्लोमेसी इशारों में की जाती है और हिंदुस्तान का जो स्टैंड है, सरकार बिल्कुल प्रो इजराइल स्टैंड पे खड़ी है। प्रियंका वाड्रा को, राहुल गांधी को, हिंदुस्तान के मौलवी मौलानाओं को अच्छा लगे ना लगे, इट इज इमैटेरियल। राष्ट्र हित में हिंदुस्तान ने एक ऐसा स्टैंड लिया है जिसे आने वाले समय में लोग सराहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ही इस तरह का हिम्मत कर सकते थे। कोई दूसरी सरकार होती कंफ्यूज हो जाती। इस तरह के बहुत सारे ऐसे मौके आए मनमोहन सिंह के दौरान और भी प्रधानमंत्रियों के दौरान। हिंदुस्तान न घर का रहता था, न घाट का रहता था। लेकिन प्रधानमंत्री को देखिए इन्होंने क्या किया। यह मीटिंग क्यों बुलाई गई, क्या बैकग्राउंड था? बैकग्राउंड यह है कि हमास और इजराइल के बीच एक करार हुआ है, टेम्पररी सीज फायर। 211-12 के आसपास होस्टेजेस उसने रखे हुए हैं हमास ने। और यह सबसे बड़ा कंटेजियस इशू है इजराइल और हमास के बीच कि आपने बंधक बना रखा है। इनको लगा कि बंधक जब तक है, बंधक के नाम पे हम इजराइल को ब्लैकमेल कर लेंगे। लेकिन इजराइल तो इजराइल है, नेस्तो नाबूद कर दिया। गाजा को ऊपर पूरे तरीके से कब्जा। तमाम कोशिशें की गई, ये वो यूएन, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, झूठ सच सब कुछ कर लिया। थक गए सब लोग। और हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी भूमिका है कि सोशल मीडिया के ऊपर इजराइल के साथ हिंदुस्तान की जनता ने खड़ा होकर जो समर्थन दिया है, तो ये प्रोपेगेंडा वॉर में इजराइल को जीत दिलाने में हिंदुस्तानियों का एक बहुत बड़ा हाथ है। सरकार बहुत सारी चीजें नहीं कर सकती, जनता कर सकती है। यही तो डेमोक्रेसी का फायदा है। अब वहां यह करार हुआ कि 50 बंधक को हम छोड़ेंगे और इजराइल 4 दिनों के लिए सीज फायर करेगा। अब यह भी समझने की आवश्यकता है कि ये जो सीज फायर जब भी इस तरह से होता है तो हमास अपने आप को रीग्रुप करता है। पहले इतिहास में हो चुका है। अपने संसाधनों, गोलियां, बारूद, सारी चीजों को जो है, नेटवर्क को, सबको वो इकट्ठा करता है, फिर वो हमले करता है। हमास ने हर बार सीज फायर का उल्लंघन किया, लेकिन इस बार सशर्त
शर्तों के साथ, चूंकि अब इजराइल जो है 1 इंच भी जरा सा भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं। तो अमेरिका, तो कतर, सारे कंट्रीज जो है मिलके निगोशिएट किए। तो इजराइल ने कहा ठीक है, हम 4 दिन सीज फायर करेंगे, गाजा के ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन हमास वाले को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमास वाले नजर आए कि वो रिग्रुप कर रहे हैं, हथियार को उधर उधर कर रहे हैं, कुछ कोशिश में लगे हुए हैं, तो हम अटैक करेंगे। लेकिन गाजा पे क्योंकि मसला ये हो रहा है कि सिविलियन पॉपुलेशन को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, यह हकीकत है जी, यह हकीकत है। और ये सीख भी है, ये बात कोई बोलेगा नहीं, लेकिन ये सीख भी है। अगर किसी समाज के अंदर आतंकी, चाहे वो आपके समाज का हो, आपकी जाति का हो, आपके धर्म का हो, आप उसको अपने समाज के अंदर फन फैलाने देंगे, तो एक दिन आएगा कि आतंकियों के साथ आप भी पिसे जाएंगे। अगर समाज में कहीं आतंकी पैदा हो रहा हो, तो बाहर वाले, सरकार, पुलिस, ये तो बाद में आए, समाज के अंदर से ही उसका विरोध होना चाहिए। भाई हमला क्यों नहीं हो रहे हैं वेस्ट बैंक में? वहां पर ड्यूली इलेक्टेड सरकार है, वहां पे पीसफुल तरीका है। गाजा के ऊपर आतंकियों ने हम कब्जा कर लिया, तो जनता को तो सामने आना पड़ेगा। आप नहीं आए तो खैर, तो ये जो है वो भुगत रहे। हिंदुस्तान क्या कर रहा है? हिंदुस्तान सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि यह हमास की तरफ से जो किया गया वो आतंकी हमला है, इट कैन नॉट बी टॉलरेटेड। ये किसी भी बड़े मुल्क के बड़े लीडर का, राष्ट्राध्यक्ष का, हेड ऑफ द गवर्नमेंट का यह पहला बयान था। काफी हिम्मत मिली इजराइल के लोगों को, और उसके बाद धीरे धीरे करके सारे लोग सामने आए। लेकिन जब फोर्स का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि फिलिस्तीन से भी हिंदुस्तान के अच्छे रिश्ते हैं, हम लोगों ने कहा कि हम मदद देने को तैयार हैं। तो हिंदुस्तान से रसद भी जा रहा है। गाजा में जो फिलिस्तीनी रह रहे हैं उनके लिए खाना पीना, दवाई, मदद, सारी चीजें जा रही है। कई सारे मुस्लिम कंट्रीज के हेड ऑफ द स्टेट प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर रहे हैं कि भाई इसमें आप जो है कुछ मध्यस्थता कीजिए। और इस बैकग्राउंड में ब्रिक्स का जो है मीटिंग होता है। ये एक तरीके से मीटिंग इस तरह से बुलाई गई कि ताकि इजराइल के ऊपर एक दबाव डाला जा सके। प्रधानमंत्री ने क्या किया? एक तो शी जिनपिंग से हिसाब किताब बराबर करना था, वो हो गया। और दूसरा, वहां हिंदुस्तान ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। हिंदुस्तान ने साफ साफ कहा आतंकवाद से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और ये जो बंधक हैं 212, वो बिना किसी शर्त के पहले वापस करे हमास। भाई आप पहले तो भाई अब पिटाई खा रहे हो, तो अभी शांति शांति नजर आ रहा है। बम पड़ रहे हैं तब उसमें समझ में नहीं आया। 8000 रॉकेट जो है दागा है ये लोग इजराइल की तरफ, तो वो शांति दूत कर रहे थे ये काम। ये बात अलग है कि वो रास्ते में 90% को गिरा दिया गया, लेकिन आपने हमला तो किया। अब आपने जो बंधक रख रखे हैं, तो हिंदुस्तान ने क्या किया? इजराइल के ही पोजीशन को जो है बकायदा कि पहले वापस करो, और जब तक वापस नहीं होता है तब तक इजराइल तो एक्शन लेगा ही। लेकिन साथ साथ भारत ने यह भी कहा कि वहां पे बहुत सारे सिविलियंस के साथ कैजुअलिटी हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, उसके लिए शांति से इसका हल निकाला जाए। इजरायली राष्ट्रपति ने भी तारीफ की थी पीएम मोदी की। कुछ भाई सारे लोग तारीफ कर रहे हैं। इतना क्रूशियल जंक्चर, दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क जहां पे
10% मुस्लिम पॉपुलेशन हो, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा। या तो 19-20% मुस्लिम्स हैं, इलेक्शंस भी चल रहे हैं, इसके बावजूद हिंदुस्तान की सरकार जो है वो अपना रुख, हिंदुस्तान का स्टैंड वो लगातार हमास के खिलाफ, जबकि दबाव हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, ये प्रियंका वाड्रा ये आंसू से रो रही है, सोनिया गांधी इंडियन एक्सप्रेस में लिख दिया आर्टिकल, ये तमाम वामपंथी ये हमास के डिफेंडर बनकर के आए हैं। ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री का ये स्टैंड लेना, मोदी सरकार का ये स्टैंड लेना, ये बताता है कि हिंदुस्तान की सरकार न सिर्फ हिम्मतगर है, बल्कि अपनी पॉलिसी, अपनी रणनीति में बिल्कुल क्लियर है कि उन्हें क्या चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के। धन्यवाद। तो ब्रिक्स देशों की बैठक में एस जयशंकर ने कहा कि गाजा में मौजूदा संकट 7 अक्टूबर के आतंकवादी हमले के चलते शुरू हुआ। आतंकवाद के साथ किसी को कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए। नागरिकों को बंधक बनाना सही नहीं है और इसे माफ नहीं किया जा सकता। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।